चलिए आइए इस 9th क्लास के बेंच में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न संख्या आपका 5 होगा। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो यूट्यूब पर जाएँगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहाँ आपको तमाम वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करके इसको बार-बार रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल जो भी है, ये 10th क्लास में भी आपको काम आएगा। इसलिए सारे बच्चे इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए पढ़ने का करिए प्रयास। अतः पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपया प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। चलो देखो जरा सा क्या करना है कि इसके अंदर वाले भाग पर कलई यानी पेंट कराना है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब कलई करता है तो उसको 16 रुपया खर्च पड़ता है। तो पूरे इस अर्धगोलाकार पृष्ठ पर अगर वह कलई करे तो कितना खर्च पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं अर्धगोला अर्धगोला गोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब देखो तो 2 अपना जगह पर, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या देखो क्या हो, त्रिज्या यहाँ देखो 10.5/2 हो गया। तो 10.5/2 अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 2 गुना 22/7 गुना 10.5/2 फिर 10.5/2 होगा कि नहीं होगा। अब देखने का प्रयास करें, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35। अब देखो 22 गुना 1.5 गुना 10.5 और 2 से ये 11 बार में कट जाता, तो यहाँ क्या हो जाता 11 गुना करके कितना आया था 173.25 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। अब देखो जरा सा लिखेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर सॉरी सॉरी यार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई का व्यय तुम्हारा कितना हो जाता है 16 रुपया। इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई का व्यय जो होगा, व्यय क्या हो जाएगा 16/100 गुना इसके बाद देखो जरा सा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये देखो इतना पर ना कलई करना है, तो ये हो जाएगा इतना का व्यय क्या होगा, व्यय तो 16 गुना हो जाएगा तुम्हारा 173.25/100 होगा ना। इसको गुना करके कितना आया था देखो जरा सा 27.72 यही ना था बटे 100। देखो यहाँ दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो 27.72/100 होगा कितना। अब देखो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 27.72 इतना रुपया तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। तो चलिए रीड कीजिए। कहता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलो देखो जो गिवन था उसको हमने लिख दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है और त्रिज्या फाइंड करना है। तो चलो देखो लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर। अपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो पहले इसको लिख लेंगे 154 है ना। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। 4 अपना जगह पर रहेगा। अब 22 बटे त्रिज्या का वैल्यू तो निकालना है ना, 154 हो जाएगा। 22 का 22 22 सते 154। अब जरा से देखो
यहाँ देखो, देखने का प्रयास करेंगे। 4r² बराबर 7×49, तो r² बराबर, ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो 49/4 हो जाएगा। r बराबर ±√49/4 हो जाएगा। r बराबर, अब देखो त्रिज्या, दूरी, आयु ये सब माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए प्लस वाला ले लेंगे। तो यहाँ इसका वर्गमूल 7 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा। क्या यही दिया है? ये नहीं होगा तो इसको भागा दे देना है। 3.5 सेंटीमीटर, बस हो गया आंसर। चलिए 7 नंबर का प्रश्न बोर्ड पर राइट डाउन है, जो कि आप चंद्रमा देख रहे होंगे और पृथ्वी देख रहे होंगे, इससे रिलेटेड सवाल है, तो सवाल को रीड कर ले। कहता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलो देखो, जरा जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहता है चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पहले पृथ्वी का व्यास पता रहेगा तब तो मान लेते हैं, नहीं दिया है तो मान लेते हैं। माना पृथ्वी का व्यास x है ना, तो ये व्यास x है, तो इसको हम त्रिज्या बनाना चाहे, है ना, तो ये पृथ्वी का व्यास है ना, तो इसको कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत? कैपिटल R बराबर, अब त्रिज्या बनाएंगे तो x/2 हो जाएगा ना, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। तो ये तुम्हें पता चल गया कि पृथ्वी का व्यास जो था x मान लिए हम, और इसको हम लोग त्रिज्या में कन्वर्ट कर लिए, x/2 कर लिए। अब जरा सा देखो, कह रहा है क्या? चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो जरा सा देखो, तो चंद्रमा का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास तो तू माना था x, तो x माना था, तो पृथ्वी के व्यास का ना 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास लिख दिए और इसको क्या कर दिए? 4 से भागा दे दिए। कोई दिक्कत? अब इसमें त्रिज्या बनाना है, तो क्या करेंगे? अब त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है ना, तो आप बहुत बच्चे को यहाँ भाग दे देंगे, 2 तो समझ में नहीं आएगा, तो x/4 डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत? तो यहाँ x/4 गुना क्या हो जाएगा? 1/2, तो r बराबर x/8 न हो जाएगा। ये त्रिज्या निकल गया किसका? चंद्रमा का, है ना। अब क्या कर रहा है? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करने के लिए ना, देखो क्या लिखा हुआ था। चंद्रमा कहेंगे चंद्रमा तथा पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्या रे? अनुपात, अनुपात, तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा का लिखेंगे, चंद्रमा तथा पृथ्वी ने कहा था, है ना, तो अब लिख देंगे क्या? यहाँ ऊपर में चंद्रमा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। को बच्चा को दिक्कत? अब देखो चंद्रमा का कितना निकाला है? चंद्रमा का कितना निकाला है? तो 4πr² होगा, अब बटे फिर 4πr, तो कौन बड़ी r² हो जाएगा। अब ध्यान से देखेगा, 4π से 4π बर्बाद हो जाएगा। अब देखो r² बटे r² होगा। अब यहाँ देखो कि स्मॉल r का मान कितना है? x/8 है बच्चे, ये x/8 है, तो x/8 हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा ले लेंगे, क्या हो जाएगा? x/2। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब इसको उलट देंगे, x² भी होगा, दोनों पर स्क्वायर होगा ना। तब जरा सा देखो, इसको उलट के लिख लेते हैं, x/8 गुना x/8 गुना, उल्टेगा तो 2/x गुना
2/x। देखो x से x, ई से ये बर्बाद होगा, इससे ये बर्बाद होगा, दुक्का दू और दू चौके 8, दुक्का दू चौके 8, 1/16 हो जाएगा। इसी को कहते हैं 1:16। यही हो गया आपका उत्तर। तो रीड करें हमारे साथ। कहता एक गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखो यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करें। बाहरी त्रिज्या तो जरा सा देखो, सुनो, ये आंतरिक त्रिज्या है। देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आंतरिक त्रिज्या हो गया, है ना। तो आंतरिक त्रिज्या का मोटाई देखो, आंतरिक त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब जरा सा देखो बाहरी त्रिज्या के लिए, देखो क्या होगा। यहाँ से देखो, ये देखो कितना मोटा स्टील है ना कटोरा का, ये मोटा स्टील है। तो ये आंतरिक त्रिज्या प्लस ये जो है, ये पट्टी जो है, ये जुड़ जाएगा, तब ना यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या होगा। यानी स्टील का मोटाई, आंतरिक त्रिज्या प्लस स्टील का मोटाई, वही हो गया क्या उसका। जैसे समझने का प्रयास करो, ध्यान से देखेगा तो समझ में तुम्हें आ जाएगा। जैसे ये कवर है, ये क्या है, कवर है ना। तो देखो ये आंतरिक त्रिज्या तो आएगा तो ई कोरबा पर सटेगा, और इसके बाद इसका मोटाइयो ना है, तो ये मोटाई को जोड़ देंगे तो ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा से देखो, गाल पर हाथ धर के बैठा हुआ है। चलो यहाँ 0.25 हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करें। अब कहता है अर्धगोला अर्धगोला का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला 2πr² होगा ना। 2 22/7, और त्रिज्या कितना निकाला बाहरी, 5.25 होगा ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 गुना 22/7, 5.25 गुना 5.25 होगा, कटेगा इससे। देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ दशमलव उड़ा सकते हो, है ना। 49 और 7 दो अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव पड़ेगा। अब देखो, अब 2 गुना 22 गुना 0.75 गुना 5.25, इसका दशमलव उड़ा दें। अब जरा सा देखो, इसका दशमलव उड़ेगा तो 25 से 25 दिया 75, 25 चुका, अब 2 दूना 4, और इसके बाद ये 11 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। अब हो जाएगा यहाँ 11 गुना 3 गुना 5.25, 11 तिया 33 गुना कितना 2.25, सॉरी यार, 5.25 गुना 33, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 7 1 5 होगा। यहाँ 7 5 12 के 2 बाकी 1, 7 5 12 के 13 के 3 बाकी 1, 6 1 7, आइए कितना लिखेंगे, 17 32 और 5 2 अंक के बाद दशमलव। देखो आंसर है क्या, यही हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। तो चलिए आइए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल होगा, और इसको अच्छे ढंग से कर ले। कहता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं, ज्ञात कीजिए। पार्ट नंबर 3 तक दिया गया है। कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहा है, तो जरा सा देखो, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर a बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो a बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा, 4πr
होगा ना। अब देखो गोला का है तो गोला का देखो जरा सा, तथा बेलन का त्रिज्या जो है, तो ये बेलन का देखो जरा सा, बेलन का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा ना। यही त्रिज्या किसका काम करेगा, ये गोला के लिए यही त्रिज्या, इसका भी तो जब इसका गोला का इस दोनों पृष्ठ से सटा हुआ है तो यही ना होगा त्रिज्या। हाँ, यही हो जाएगा त्रिज्या, तो गोला का त्रिज्या यही हो गया। तो 4 पाई r² आर के जगह पर फिर आर बैठाएंगे तो यही चीज ना आएगा, तो यही हो गया। अब देखो रोमन 2 में क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखने का प्रयास करें। A2 बराबर, तब कहता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जरा सा देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई r इंटू सॉरी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू, तो 2 पाई अपना जगह पर, r भी देखो अपना जगह पर, और h देखो ध्यान से सम देखो देखो यहाँ, तो बेलन का देखो क्या होगा, ये त्रिज्या है ना, इसका बेलन का ऊपर सटा हुआ है और नीचे भी सटा हुआ है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या मिल के बेलन का हाइट बनेगा। तो यही हो गया, इसके जगह पर हाइट के जगह पर क्या बैठा दोगे, 2r बैठाओगे ना। एक r तो ये हो गया और एक r ये हो गया, तो 2r हमने लिख दिया है। तो चलो देखो यहाँ, तो A2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 पाई r²। कोई दिक्कत? अब देखो रोमन 3 में क्या कहा है, रोमन हाँ कहता है रोमन 1 में दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। तो देखो ए क्षेत्रफल A1 हो, इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत, इसको A1 का क्षेत्रफल हो जाएगा और बटा A2 का क्षेत्रफल। कोई बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या? अब A1 का क्या है, 4 पाई r², दूसरा का भी 4 पाई r²। ये पूरा से पूरा कट जाएगा तो 1/1 होगा, 1/1, इसलिए 1:1 हो जाएगा। उत्तर तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा।